ठीक है। तो पति जो दूल्हा है वो दुल्हन से कहता है कि आप हमारे बाम आंगन में आकर के बैठ जाइए। ठीक है। तो वो कहती है हम बैठ तो जाएंगे लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको जीवन पर्यंत मानना पड़ेंगी। किनको? दूल्हे को। ठीक है। खुश मत होना, उनकी भी 5 हैं, उसमें अपन को भी याद आ जाता है कि क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली उद्याने मद्यपाने पिताग्रह, अरे आगे से चले गए। एक मुखे ऊर्जे पिपले चत्वारी माए पंच पशुभ्यो सप्तर्षिभ्यः। सबसे पहला जो वचन मनवाया उन्होंने ये मनवाया कि आज से आप किसी पर स्त्री को नहीं देखेंगे। एक मुखे का मतलब यही होता है, आज से जो कुछ है हम ही हैं। ठीक है। यदि आप किसी पर स्त्री को देख भी रहे हैं तो या तो उसको बहन के रूप में देखें या माँ के रूप में देखें। ठीक है। और यदि खुदा ना खास्ता यदि कुदृष्टि पड़ ही जाए तो उसके चरणों के नाखून को देख लो तो उससे दोष नहीं लगता है। ठीक है। एक काम। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि अभी तक तो हमारे माँ ने, हमारे पिता ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बंधुओं ने हमारा यथोचित जैसा भी लालन पोषण बना इन्होंने किया। आज से दायित्व तो आपका बनता है कि हमको यथोचित बढ़िया घर में रखें और हमारी सुरक्षा करें। यदि हमसे कोई गलती बन जाए, यदि हम सहेलियों के समूह में बैठे हों तो वहाँ पर हमको आकर के दंडित ना करें। ठीक है। क्योंकि महिलाओं को ज़बरदस्ती का सम्मान रहता है ना। उनको मतलब एक अजीब ईगो होता है उन लोगों में कि थोड़ा सा कुछ करो जल्दी भनभन आ जाती है ना। तो हमको बीच सहेलियों के समूह में ऐसा कुछ ना कहा जाए कि हमको वहीं गुस्सा आ जाए, है ना। और इसके अलावा वो कहती हैं कि हमारा खर्चा आपको उठाना है, जीवन पर्यंत हमको पालना है, व्यवस्थित रखना है, हमारी रक्षा करना है। ठीक है। ये सारे वचन आपको इनके स्वीकार हैं। ठीक है। तेज बोलो। स्वीकार हैं। अब दूल्हा ने कहा कि 5 मेरे मान लो मात्र। ठीक है। कौन कौन से? उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वाक्यम ग्राम ग्राम गोष्ठी। उद्यान में कभी बिना बुलाए अकेले नहीं जाना है, बगीचे में। ठीक है। मद्यपान है, मदिरा पीने वालों की मोह नहीं लगना है। ठीक है। पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना है। नहीं तो सोचो बैरागढ़ से तुरंत नीलवढ़ के लिए तैयार, उठाई स्कूटी पहुंच जाओ, ये नहीं करना है। बिना बुलाए नहीं जाना है। ठीक है। इसमें अपना भी मान सम्मान रहता है और सबसे बड़ी बात है पति का मान सम्मान बना रहता है। ठीक है। बिना बुलाए जाने से कई प्रकार की समस्याएं आती है, समय की कमी है, बहुत सारे आख्यान इसके ऊपर हैं। ठीक है। मम चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार चलें। आज से आप हमारी धर्मपत्नी बनने जा रही हैं। धर्मपत्नी का मतलब होता है अग्नि को 7 फेरे लेकर के, और जो घर में आए इसको धर्मपत्नी कहते हैं। कोर्ट में साइन करके यदि कोई आ जाए तो उसको धर्मपत्नी की संज्ञा हमारे हिंदू रीति रिवाज में नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि धर्मपत्नियों के कर्तव्य होते हैं, पति घर आया उसको सबसे पहले जल पिलाएं, बैठने को कहें, भोजन की व्यवस्था करें। ऐसा ना हो कि हरिओम घर में घुसे ही हैं, सुनो जी अपनी मम्मी से कह देना, अपनी बहन से कह देना, मुझसे ना लड़ाएं। ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए, है ना। उसके वित्त के अनुसार चलें। यदि उसकी आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया नहीं करना है ना। वित्त को संभाल के रखें, क्योंकि अपने देसी बुंदेलखंड में कहते हैं घरवारी, मतलब घर की रक्षा करने वाली। आज से आप इसकी घरवारी बन रही हो, है ना, तो घर की रक्षा करने वाली। तो आपको जो वित्त दिया जा रहा है, नहीं 500 दिए गए तो 250 खर्च करो, 250 को संभाल के रखो, जो आगे चल के अपने जीवन में काम आए। ठीक है। सबसे पहले कर्तव्य यही होते हैं। तो चित्त के अनुसार चलें। जहाँ हमारे घर के बुजुर्ग बैठे हों वहाँ से शरीर के सारे अंगों को ढक करके निकलें। कोई ये ना कहे ये किसकी पत्नी जा रही है ना। नहीं तो नाम किसको रखा जाता है? सबसे पहले पति का नाम। अरे यार फलाने की बीवी, अरे अब तो क्या बताएं, घर का ही नाश कर दिया। ये कई प्रकार की वाक्यांश होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति ना बने। ठीक है। और कभी भी महिलाओं को ऐसा बताया गया है कि ज़्यादा जोर से नहीं हंसना चाहिए। इतनी हंसना तो चाहिए, लेकिन इतना हंसे कि अपने घर से बाहर आवाज़ ना आए। कोई ये ना कहे कि फलाने की बीवी बहुत जोर से हंसती है। एक चीज़। दूसरी बात, जो ज़्यादा महिलाएं हंसती हैं, फालतू के दांत जो निकालती हैं, वो भले ही कितने करोड़पति की बीवी हो या करोड़पति की बेटी हो, वो कभी सुख शांति से अपना जीवन यापन नहीं कर पाती है। अब बात रही कि आपको इनके स्वीकार हैं वचन, अब इनके गवाह कौन को बनाया जाए? तो हम हैं, हम तो आज हैं, कल क्षणभंग और जीवन है। आज रहे पटर पटर बोल रहे, कल पंडित जी ना रहे, कौन आएगा तुम्हारे झगड़ा निपटा है। ये हैं जीजा जी,
सेमरा गए, अब तो मैं तेलड़ पर होते सेमरा से कौन जो भगत चले आ रहा हूँ। तो दिन में सूर्य, रात में चंद्र, ये भी आपका गवाह नहीं बन सकते। सीधी सी बात ये हुई। अंत में जब फैसला लिया गया तो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज को और इनका गवाह बनाया जाता है। और जो व्यक्ति इन वचनों को नहीं मानते हैं वो जीवन पर्यंत दुख जो है भोगते हैं। पति पत्नी का जोड़ा वैसे ही सामंजस्य भरा हुआ होता है, ठीक है। एक दूसरे को समझें। यदि पति देवता थोड़े गर्म मिजाज में हैं तो आप ठंडा जल पिला दो। और कभी लग रहा है कि क्या नाम है इनका, सोनाली जी यदि गर्म मूड में है तो कुछ नहीं है, किचन में दाल तुम भी पकाड़ सकते हो, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना। कछु बड़ों का अनुसरण करो। 17 साल हो गए भगवान की कृपा से आज तक लड़ाई हुई है, और ना ऊंचे सब आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है। तो महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज इसके गवाह माने जाते हैं। और इन वचनों को माने, एक दूसरे को समझें। हमारा और सारी समाज का शुभ आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की।